योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं यूपी की आज की 25 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 25 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनट में। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत मुफ्त इलाज योजना के विस्तार की घोषणा की। इस चरण में करीब 12 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 20 नवंबर से सभी जिलों में पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को तुरंत स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध हो सके। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में आज सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमों ने प्लेटफॉर्म, पार्किंग और मुख्य द्वार पर चेकिंग अभियान चलाया। भीड़ बढ़ने के कारण ड्रोन कैमरे से निगरानी की व्यवस्था भी शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए 12 क्विक रिस्पांस टीमें तैनात की गई हैं। यात्रियों से पहचान पत्र साथ रखने की अपील की गई। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में देव दीपावली की तैयारियां तेज हो गईं। नगर निगम ने 450 कर्मियों की टीम बनाकर मंदिर परिसर और घाटों पर सफाई और रोशनी की व्यवस्था शुरू कर दी। प्रशासन ने बताया कि इस बार लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। शाम से पहले सभी सजावट कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। कानपुर में सुबह घने कोहरे के कारण ट्रैफिक पर असर पड़ा। कई प्रमुख मार्गों पर दृश्यता 50 मीटर तक गिरने से वाहनों की गति धीमी रही। ट्रैफिक पुलिस ने चौक चौराहों पर अतिरिक्त कर्मी तैनात किए और सभी वाहनों से हेडलाइट ऑन रखने की अपील की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहने का अनुमान लगाया है। स्कूल बसों का संचालन भी सावधानी के साथ किया गया। मेरठ पुलिस ने आज अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में कई देशी तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने की मशीनें बरामद की गईं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई है। अधिकारियों के अनुसार यह नेटवर्क पश्चिमी यूपी और हरियाणा में हथियार सप्लाई करता था। पुलिस ने कहा कि बरामद सामग्री के आधार पर इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत सरकार ने आज नए परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया। योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। 1 दिसंबर से गांव-गांव में पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य पहले चरण में 8 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। सभी कार्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की। दर्शन की कतारों के लिए अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई और मंदिर परिसर में मोबाइल कंट्रोल रूम स्थापित हुआ। अधिकारियों ने बताया कि छुट्टियों और सप्ताहांत पर श्रद्धालुओं की संख्या में 30% वृद्धि दर्ज की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस बल बढ़ाया गया और यातायात मार्ग में अस्थायी बदलाव किए गए। आगरा के ताजमहल परिसर में पर्यटन सीजन को देखते हुए डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा दिया गया। पुरातत्व विभाग ने क्यूआर आधारित टिकटिंग की संख्या बढ़ाई है ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारू रहे। इस सप्ताह विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 40% वृद्धि दर्ज की गई। सीआईएसएफ ने सुरक्षा जांच को और कड़ा किया है और बैग स्कैनिंग मशीनें अतिरिक्त लगाई गई हैं। क्षमता बढ़ाने के लिए स्टाफ भी तैनात किया गया। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 62 में साइबर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा। छापेमारी में मोबाइल, लैपटॉप और कई नकली सिम कार्ड मिले। आरोपियों पर बैंक कॉल बनाकर केवाईसी और ओटीपी के नाम पर लोगों से पैसे ठगने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि यह गिरोह हर महीने लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। अब उनके नेटवर्क की जांच की जा रही है और अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें 1200 से अधिक बच्चों की जांच की गई और गंभीर मामलों का तत्काल उपचार किया गया। डॉक्टरों की टीम ने टीकाकरण भी तेजी से पूरा किया। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि सर्दियों के दौरान संक्रमण बढ़ने की संभावना को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अभिभावकों को जागरूक रहने की सलाह दी गई। राजस्व विभाग ने आज बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों को आपदा राहत सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की। जिन किसानों की फसल को 33% से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपए तक की राहत राशि दी जाएगी।
राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रशासन ने 18 नवंबर तक सभी प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है। किसानों ने राहत की घोषणा का स्वागत किया। प्रयागराज में गंगा यमुना संगम क्षेत्र में आज सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम ने 600 सफाई कर्मियों की टीम लगाई और छठ पूजा के बाद जमा कचरे को हटाया गया। एनएसएस और स्थानीय संगठनों के स्वयंसेवकों ने भी अभियान में भाग लिया। अधिकारी ने कहा कि प्लास्टिक कचरे को हटाने पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि प्रदूषण कम हो सके। अभियान शाम तक जारी रहा और सफाई स्थिति की निगरानी होती रही। लखीमपुर खीरी में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन ने आज खुली जनसुनवाई आयोजित की। किसानों ने सिंचाई की दिक्कत, खाद की कमी और बिजली बाधित होने की शिकायतें रखीं। अधिकारियों ने कई मामलों में मौके पर ही समाधान का आश्वासन दिया। बाकी मुद्दों पर विभागीय बैठक अगले सप्ताह होने की बात कही गई। किसानों ने उम्मीद जताई कि लंबित समस्याओं का जल्द समाधान होगा। झांसी रेलवे मंडल ने आज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नया प्रतीक्षालय शुरू किया। इसमें आरओ, जल सुविधा, आरामदायक सीटें और डिजिटल डिस्प्ले लगाई गई हैं। अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है। अगले महीने 2 और प्लेटफॉर्म पर इसी तरह के प्रतीक्षालय तैयार किए जाएंगे। यह व्यवस्था यात्रियों की भीड़ प्रबंधन में भी मदद करेगी। बरेली नगर निगम ने शहर के 14 बड़े नालों की सफाई अभियान शुरू किया। भारी मशीनों से बंद नालों को खोला जा रहा है ताकि सर्दियों में गंदगी और दुर्गंध की समस्या कम हो सके। निगम अधिकारियों ने बताया कि लगातार निगरानी रखी जा रही है और रोज प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। अभियान 20 नवंबर तक चलेगा और सभी नालों को पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय लोग अभियान से संतुष्ट दिखे। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों के लिए घर घर स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू किया। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय और हड्डियों की जांच मुफ्त की जाएगी। एक डॉक्टर, एएनएम और मेडिकल असिस्टेंट की टीम प्रत्येक मोहल्ले में जाकर जांच करेगी। पायलट प्रोजेक्ट 12 जिलों में शुरू किया गया है। दिसंबर तक पूरे प्रदेश में विस्तार होगा। बुजुर्गों ने इस पहल को बड़ी राहत बताया। सहारनपुर में आज अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन ने यमुना नदी क्षेत्र में ड्रोन सर्वे शुरू किया। सर्वे से मिले लोकेशन पॉइंट पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी जब्त की। अधिकारी ने बताया कि हाल में अवैध खनन की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए कार्रवाई तेज की गई है। दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आगे भी नियमित निगरानी जारी रहेगी। मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में आज 200 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे सक्रिय किए गए। कैमरों की लाइव फीड कंट्रोल रूम से मॉनिटर की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि त्योहारों के समय श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी जरूरी थी। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना की और इसे उपयोगी बताया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने शीतकालीन सत्र के लिए नए शोध कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। विश्वविद्यालय ने डिजिटल लाइब्रेरी और लैब सुविधाओं को अपग्रेड किया है। शोध परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत किया गया। छात्रों ने कहा कि इससे शिक्षा और रोजगार अवसर दोनों में सुधार होगा। प्रशासन ने बताया कि आने वाले महीनों में कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। गाजियाबाद बिजली विभाग ने सर्दी के मौसम में अतिरिक्त लोड को देखते हुए नए ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू की। विभाग ने बताया कि 14 उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे रात में होने वाली ट्रिपिंग की समस्या कम होगी। अधिकारी ने कहा कि अगले 10 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और सुचारू रहेगी। कृषि विभाग ने रबी सीजन के लिए किसान कृषि सहायता योजना के तहत खाद, बीज और सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाई है। छोटे और सीमांत किसानों को 40% तथा 3 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को 60% तक सब्सिडी मिलेगी। आवेदन 18 नवंबर से ऑनलाइन शुरू होंगे। सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। किसानों ने योजना को लाभदायक बताया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भूमि विवाद से जुड़े 48 पुराने मामलों की सुनवाई तेज की। अदालत ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि लंबित मामलों में देरी से आम जनता प्रभावित होती है, इसलिए त्वरित कार्रवाई जरूरी है। अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई। अदालत ने मामलों के निपटारे में तेजी लाने पर जोर दिया। लखनऊ में एमएसएमई विभाग ने नई औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों की बैठक आयोजित की। 36 कंपनियों ने लगभग 800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए। विभाग ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योगों को जल्दी अनुमति दी जाएगी। प्रस्तावों की जांच प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू होगी। बैठक में बुनियादी सुविधाओं पर भी चर्चा हुई।
बहराइच में नेपाल सीमा के पास तस्करी रोकने के लिए एसएसबी और जिला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। अभियान में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और विदेशी सामान बरामद किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सीमा क्षेत्र में हाल में तस्करी गतिविधियां बढ़ी हैं, इसलिए निगरानी खड़ी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों से नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। आगे भी अभियान जारी रहेगा। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की आज समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा रेलिंग का काम तेजी से हो रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। निर्माण एजेंसियों को समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के पर्यटन को काफी बढ़ाएगी।